तो कभी हमने किसी दोस्त का जो है कोई पेन ले लिया, ये ले लिया, तो हम तो गए, नमाज़ें गई हमारी सारी। हम जो इतने बड़े फ़ख्र से बोलते हैं यार हमारी नमाज़ें, हमारे ये मामला, चलो पेन ले लिया, हमारे ये सारे मामला में हम पूरे कर लेते हैं। किसी को गाली दे दी, किसी को ताना दे दिया, किसी को बुरे नामों से पुकार लिया। एक शख्स को अल्लाह ताला ने बनाया परफेक्ट ह्यूमन, कोई उसके अंदर जो है किसी लिहाज से अगर कोई कमी है, किसी के जो है कलर के लिहाज से, किसी के जो है किसी आज़ा के लिहाज से, किसी भी लिहाज से किसी के अंदर कोई कमी है, या किसी के कोई भी जो है मतलब ना जहनी लिहाज से कोई कमज़ोर है, और हमने उसके बाद ताना दे दिया क्या भाई जादू तो ऐसा है, ये इतना सख्त गुनाह। यानी कि हम ये क्लेम करेंगे अल्लाह ने जो तुझे बनाया है ना वो पूरा नहीं बनाया, सही नहीं बनाया, रियाज़ुबिल्लाह। कितना बड़ा क्लेम है ये, किसी को ताना देना उसको अल्लाह की बनाई गई तख्लीक के ऊपर, तो ये इसी किस्म का क्लेम है। तो इस तरह से हमने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ बुराई की। ग़ीबत तो ऐसी आम हो गई है कि मतलब हमारी महफ़िल में, और ग़ीबत क्या होती है कि हम बैठे हुए किसी के पीठ पीछे और जो है उसकी बुराई करें कि पता है सुना है तुमने जो है ना कल उसने क्या किया था, बस उतर गया हमारा काम। घरों के अंदर एक दूसरे से ऐसा माहौल है। और उलमा फरमाते हैं ग़ीबत जो है ना अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये ज़िना से और शराब पीने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसको अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई मिसाल है, खुदा न खास्ता आपकी नज़र में कोई शराबी हो, कोई ज़ानी शख्स हो, आप उसको अपने घर में दाखिल होने दोगे? नेवर। लेकिन वो गुनाह जो शराब और ज़िना से भी बढ़कर है, आपने उसको इतना नॉर्मल समझ लिया कि हम घर में बैठ के करते हैं। और वो क्यों बढ़ के? क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुकूक है। देखिए ये अल्लाह का हुकूक है, हक़ है कि जो है मतलब ना इंसान जो है अल्लाह उसको चाहे माफ़ कर देगा, और इसकी पर्सनल इसके ना नुकसान आते हैं इंसान जो है ना शराब वगैरह पीने में इसमें। लेकिन आपने ग़ीबत की तो सामने वाले किसी दूसरे का हक़ है। अब जब तक वो शख्स माफ़ नहीं करेगा आपको, अल्लाह ताला भी जो है माफ़ नहीं करेंगे, ये अल्लाह का उसूल है। तो इतना ख़तरनाक गुनाह हमारे लिए इतना कॉमन हो गया है, फिर क्या करते रहे, क्या करना पड़ेगा? क़यामत की नेकियों के ढेर अगर लेके चले जाइए, सारी मुँह पे मार के आपको वापसी भेज दिया जाएगा। तो इन छोटी गुनाह जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं लेकिन ये छोटे नहीं हैं, इनसे बचें। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो है अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ें। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? उलमा से ताल्लुक़ जोड़ने से, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने से। मैंने कई पिछले बैचेस के अंदर भी जो है तफसीर की क्लासेस शुरू की थी। लड़के इसमें बड़ी कोताही करते हैं। मैं बार बार जो है मतलब कहता हूँ कि हमने जो है यानी पिछले साल बल्कि इसी साल जनवरी में तफसीर शुरू की थी, और मैंने इसको आसान इस तरह से कर दिया था कि 12 मिनट्स का लेक्चर मैं रोज़ाना व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, और यानी 12 मिनट्स ओनली, 24 घंटे में से आपको सिर्फ 12 मिनट जो है अपना सर्व करना है तफसीर सीखने के लिए। अब इसके अंदर हम कितना सीख लेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को हमारा यानी 5वां सिपारा जो है तकरीबन आधा होने वाला है हमारा, सिर्फ 12 मिनट रोज़ाना से। बीच में कितनी अब मैंने छुट्टियाँ की, मैं बीमार रहा हूँ 1-2 महीने, तो उसमें माइनस भी कर दें। इस चीज़ को जो है कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, किसी के साथ भी जोड़ के रोज़ाना। अल्लाह ने हमें कलाम दिया ना, हम रोज़ाना एक आयत तो सुने, एक आयत तो सीख लें।